हाय एवरीवन, आई एम राहुल एंड आप देख रहे हो रामानुजन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि किसी भी जॉब के लिए अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं, अगर हमने पढ़ाई कर रखी है बीएससी केमिस्ट्री से, तो हमसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेशर के लिए अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, आईएससी किया है आपने, तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे। या तो वो इस तरह से होंगे, टेल मी योर इंट्रोडक्शन, या तो टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप सबसे पहले बताओगे अपना नाम बताओगे, तो बताओगे इस तरह से आम राहुल, आपका नाम का जो भी होगा, मेरा नाम राहुल है, या तो दिनेश या तो उमेश, जो भी बताना है बताओगे। आप जितने साल के हो तो आप बताओगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट बताओगे आप जहाँ से हो, बिहार से हो तो आई एम फ्रॉम बिहार, यूपी से हो तो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जहाँ से भी हो वहाँ से बताना है। फिर बताना है अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हो, ग्रेजुएटेड हो, तो बताना है आई एम ग्रेजुएटेड। फिर आपने बताना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बीएससी में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे थे। तो आपने बताना है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखे थे मैंने। फिर पूछे जाएंगे आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योर केमिस्ट्री, कि आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ हमें बताएंगे। तो आपको बताना है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of some chemicals and medicines etc. कि यह साइंस का, यह विज्ञान का वह भाग है, वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या कुछ केमिकल्स के बारे में और कुछ मेडिसिन्स के बारे में। उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो इस तरह से बोलो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ सम केमिकल्स एंड मेडिसिन्स एक्सेट्रा। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि फिर आप कुछ केमिकल्स के नाम बताओ, तो आपने बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा टूथपेस्ट होता है जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, नमक, सॉल्ट कहते हैं, जिसको NaCl भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ हम तो जानते हैं ऐसा कि हाइड्रोजन जो है वो उसका तो सिंबल उसके नाम से होता है, मगर सोडियम का नाम सोडियम है मगर सिंबल Na है। ऐसा क्यों हुआ? तो वो तो लैटिन नेम है, उसके बारे में हमें नहीं जानना है। एग्ज़ाम में ये सब बातें नहीं बताना है कि आपने ये NaCl सोडियम का लैटिन नेम है इसलिए वो बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो ये सोडियम क्लोराइड बताना है, केमिकल्स नेम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। फिर आपने पूछे जाएंगे सवाल कि कुछ एसिड्स के और बेस के बारे में बताओ। एसिड के बारे में जानते हो तो आपने बताना है कि एसिड सावर टेस्ट का होता है, थोड़ा कड़वा लगता है। एग्जाम्पल्स होते हैं HCl, NaCl, Cl2, मतलब ऐसे। और बेसेस होते हैं, बेसेस बीटर टेस्ट में होते हैं, जिसमें से OH माइनस निकले, जिसमें OH दिखाई दे, वो बेसेस होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। अभी आपसे पूछे जाएंगे कि H2O क्या होता है, H2O के कितने प्रकार होते हैं, वाटर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला, वाटर 3 प्रकार का होता है। वाटर मतलब पानी, वाटर का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। वाटर 3 प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटोरियम, और तीसरा होता है, ड्यूटोरियम को हार्ड वाटर भी कहते हैं। पूछते हैं हार्ड वाटर का सूत्र बोलो। ड्यूटोरियम को हार्ड वाटर भी कहा जाता है, और ड्यूटोरियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है D2O। तो आपसे पूछे जाएंगे कि ड्यूटोरियम को हार्ड वाटर, कौन से वाटर को कहा जाता है, तो ड्यूटोरियम को, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर पूछ दे कि उसका सूत्र बताओ तो आपको बताना है D2O। और तीसरा होता है, तीसरा पानी का जो नाम है वो ट्रीटियम है, ट्रीटियम। तो ज़्यादातर यूज़ इसी का होता है कंपनी में। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी अगले क्वेश्चंस की तरफ। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा जानते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल वह यंत्र है, पीएच स्केल वे चीज़ है, वे पीएच स्केल
वे यंत्र है जिससे हम पता करते हैं कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एसिड। पीएच वैल्यू पे आप एसिड को कैसे पहचानोगे? तो एसिड पीएच वैल्यू, रेंज ऑफ पीएच वैल्यू होता है। पीएच स्केल, जैसे स्केल आपने देखा होगा ना, जो मेजरमेंट पढ़ाई करते टाइम स्केल का यूज़ करते हो, वैसा ही स्केल होता है। रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का रेंज, पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है। 0 to 14 होता है और 0 से 7 को हम लोग एसिड कहते हैं। 0 to 7 को हम लोग एसिड कहते हैं और 7 to 14 को हम लोग बेस कहते हैं। बेस कहते हैं और 7 को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। 7 को, जिसका वैल्यू 7 आएगा उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल कहते हैं 7 को। अभी बात आती है, अभी अगर और कुछ अभी और थोड़ा सा गहराई में अगर जाएंगे तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो उतना मजबूत एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जैसे जैसे पीएच स्केल में 7 से जितना वैल्यू कम होगा, जिस एसिड का वैल्यू 0.2 रहे या 1 रहे, वो मजबूत होगा 6.9 एसिड के बराबर अपेक्षा। नेक्स्ट है जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा।